कहानी की शुरुआत होती है एक खोजी दल से जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की गहराइयों में सफर कर रहा था। उस जहाज पर डेविड नाम का एक मौसम विशेषज्ञ भी मौजूद था। उसका काम था बदलते मौसम का निरीक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना। इस बार सरकार ने उसे 1 साल के लिए एक सुनसान द्वीप पर तैनात किया था। वहाँ का हर मौसम, हर आंकड़ा उसे दर्ज करना था और 1 साल पूरा होने के बाद ही उसे वापस लौटना था। डेविड के लिए पहले से ही साल भर का राशन और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया था। लंबी यात्रा के बाद जहाज उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचा। नावों की मदद से वे सब किनारे पर उतरे। वह द्वीप अजीब तरह से वीरान था। न कोई इंसान, न जानवर, यहाँ तक कि परिंदों की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। वहाँ बस एक पुराना लाइट हाउस खड़ा था और उसके पास एक छोटा सा मकान जहाँ डेविड को रहना था। दरअसल इससे पहले रॉबर्ट नाम का मौसम अधिकारी यहाँ अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका था। उसने पूरे 1 साल अकेले रहते हुए रिपोर्ट तैयार की थी। अब उसका समय समाप्त हो गया था और डेविड उसकी जगह लेने आया था। लेकिन जब दल ने उस घर का दरवाजा खोला तो सभी हैरान रह गए। अंदर किसी इंसान का कोई निशान तक नहीं था। सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, मानो अचानक किसी अनहोनी में सब अधूरा छूट गया हो। कैप्टन और डेविड ने सोचा शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में हो। दोनों बिना देर किए वहां पहुंचे, मगर सामने का नजारा चौंकाने वाला था। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे किले की तरह बंद कर दिया हो। उन्होंने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। अंततः कैप्टन और डेविड ने जोर लगाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। भीतर उन्हें एक अजनबी आदमी मिला। उसका नाम ग्रूनर था। जब दोनों ने रॉबर्ट के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने ठंडी आवाज में कहा वह मर चुका है, समंदर की ओर गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर कैप्टन और डेविड दोनों सन्न रह गए। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर कैप्टन ने डेविड को आखिरी बार मौका दिया। अगर चाहो तो अभी हमारे साथ लौट चलो, ये जगह मुझे सुरक्षित नहीं लगती। लेकिन डेविड ने इनकार कर दिया। उसे लगा कि अगर वह इस द्वीप का सही मौसम का डेटा सरकार तक पहुंचा दे तो उसे बड़ा इनाम मिल सकता है। कैप्टन ने मजबूरी में उसे वहीं छोड़ दिया। जाते जाते एक बंदूक दी और कहा अपना ख्याल रखना, यह जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कैप्टन और उसकी टीम जहाज के साथ वापस लौट गए। अब पूरा द्वीप सिर्फ डेविड और उस रहस्यमयी ग्रूनर के हवाले था। डेविड ने घर को व्यवस्थित करना शुरू किया ताकि वह साल भर रह सके, और उसी रात उसे एक दराज में एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी रॉबर्ट की थी, वही पूर्व अधिकारी जिसका अब कोई अता पता नहीं था। डायरी के पन्नों में उस द्वीप के अनगिनत रहस्यों का जिक्र दर्ज था। डायरी में एक रहस्यमयी प्राणी के बारे में कुछ बातें लिखी थीं, लेकिन अधिकांश पन्ने अधूरे थे। डेविड हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ता गया, कोशिश करता कि रॉबर्ट ने क्या अनुभव किया। कुछ पेजों पर अजीब जानवरों के स्केच बने थे। उनकी आकृतियां इतनी विचित्र थीं कि डेविड को समझ नहीं आया कि रॉबर्ट ने यह क्यों बनाया। शायद अकेलेपन में उसने यह टाइम पास के लिए किया होगा। एक पेज पर रॉबर्ट की पत्नी की तस्वीर भी थी। डेविड लगातार पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड मौसम का डाटा इकट्ठा करने के लिए बाहर गया। जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच शंख रखे गए थे, एक अजीब पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ग्रूनर ने यह सब किया होगा। सोचकर वह फिर अपने काम में लग गया। काम के दौरान दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखते हुए उसने देखा कि ग्रूनर के साथ कोई और भी इंसान वहां खड़ा था, पर जैसे ही उसने ध्यान लगाया वह आदमी गायब हो गया। डेविड ने दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि यह उसका भ्रम ही है। रात को डेविड अपने काम में व्यस्त था कि अचानक दरवाजे पर कोई नॉक हुआ। उसने सोचा शायद ग्रूनर ही होगा। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसके कानों में अजीब, किसी मानव जैसी नहीं आवाज गूंजने लगी। फिर उसने देखा दरवाजे के नीचे से किसी अजीब प्राणी का हाथ अंदर बढ़ रहा था। यह हाथ बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। डेविड का दिल दहल गया। वह तुरंत बेसमेंट की ओर भागा और वहां छिप गया। कुछ ही देर में वही रहस्यमयी क्रिएचर घर के अंदर घुस चुकी थी। क्रिएचर छिप छिप कर डेविड को खोज रही थी। डेविड बेसमेंट की एक दरार से उसे देखता रहा। उसकी हलचल से क्रिएचर ने उसे पकड़ लिया। यह देखकर डेविड ने तुरंत चाकू उठाया और प्राणी की आंख में मार दी। क्रिएचर चीखते हुए भाग गई, लेकिन डेविड जान गया कि वह कभी भी वापस आ सकती है। डर के मारे डेविड पूरी रात नहीं सो सका। अगली सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे। वे किसी इंसान के नहीं थे। निशान सीधे समुद्र की ओर बढ़ते हुए गायब हो गए। डेविड समझ गया कि क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई थीं। अब डेविड जान गया था अगर वह घर में रहेगा तो वह क्रिएचर कभी भी उसे मार सकती है। डर के मारे वह लाइट हाउस की ओर दौड़ा और ग्रूनर को चिल्लाया, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर ने उसे अंदर नहीं आने दिया। उसने कहा तुम्हें जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था। निराश
निराश होकर डेविड वापस लौट गया। ग्रूनर ने ऊपर से पानी गिराकर उसे दूर करने की कोशिश की। अब डेविड के पास खुद के लिए ही योजना बनानी थी। उसने घर की हर खिड़की लकड़ी से बंद कर दी, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरे बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखकर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर क्रिएचर लौटे तो आग के डर से पीछे हट जाए। तभी उसे एक पुराना बॉक्स मिला, उसमें एक बंदूक और कई बुलेट्स थीं। यह देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, डेविड का डर बढ़ता गया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। वह बंदूक हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी। डेविड ने खिड़की से छुपकर देखा। पानी में कई रहस्यमयी क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वे सब इकट्ठा होकर कमरे के गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की। कुछ क्रिएचर्स गिरकर मर गए और डेविड को लगा कि गोली की आवाज सुनकर बाकी डरकर भाग जाएंगे, लेकिन मृत साथी देखकर वे और भी अधिक गुस्से में आ गए। डेविड ने प्लान अपनाते हुए गेट के बाहर रखे पुराने कागज और किताबों को आग लगा दी। आग देखकर क्रिएचर्स डर के मारे वापस समुद्र की ओर भाग गए, लेकिन अब आग डेविड के घर तक फैल गई। लकड़ी का घर धीरे धीरे जलने लगा। डेविड ने फौरन एक चादर में खुद को लपेटा और बाहर भागकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। शूटिंग के दौरान उसके हाथ में गंभीर चोट भी आई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हुई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर राख में बदल चुका था। अब जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छिप गया। वह इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर पानी भरने आएगा। जैसे ही ग्रूनर बाहर निकला, डेविड उसके पीछे चल दिया, लेकिन तभी अचानक एक अजीब क्रिएचर जो ग्रूनर के पास ही था डेविड पर हमला कर गया। किसी तरह डेविड ने उसे काबू किया। यह क्रिएचर दरअसल ग्रूनर का रक्षक था। जैसे ही डेविड गोली चलाने वाला था, ग्रूनर ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, यह मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए ग्रूनर से शर्त रखी, अगर मुझे इस क्रिएचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ग्रूनर ने हाँ कर दी क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और आराम से सो गए। अगली सुबह क्रिएचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रही थी। डेविड जागा और देखा कि उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह देखकर वह चौंक गया। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था और दुनिया के सामने इसका राज लाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर यह राज दुनिया के सामने आए तो वह और ग्रूनर दोनों प्रसिद्ध और धनी बन सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को यह सब नहीं चाहिए था। वह इस आइलैंड पर रहकर खुद को राजा समझता था। आइलैंड पर कोई और नहीं था और वह अपनी मर्जी का मालिक था। इसलिए उसने कई जगह लिखवाया कि क्रिएचर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। डेविड को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्रिएचर ग्रूनर की क्यों बनी। ग्रूनर ने बताया कि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। यह क्रिएचर गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब से यह उसके साथ रही और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर सख्त इंसान था, क्रिएचर के साथ बुरा बर्ताव करता और उसे डराता। एक बार क्रिएचर ने उस पर हमला किया तो उसने उसे सजा दी। उस दिन से क्रिएचर अपने आप को उसकी गुलाम मानने लगी। डेविड को अब सब समझ आ गया। हर रात समुद्र से आने वाले क्रिएचर्स इसीलिए आते हैं ताकि अपने साथी को ग्रूनर से छुड़वाएं, लेकिन सूरज की रोशनी में उनकी त्वचा जल जाती है, इसलिए दिन में वे हमला नहीं कर सकते। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। उसे किसी तरह इस आइलैंड से अपनी जान बचानी थी। शाम होने लगी और ग्रूनर ने चेतावनी दी, गन लेकर तैयार हो जाओ, क्रिएचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। डेविड और ग्रूनर लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स बाहर निकल आए और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। ग्रूनर लगातार उन पर फायर करता रहा, लेकिन डेविड पूरी तरह डर गया और लाइट हाउस के अंदर की तरफ खिसक गया। ग्रूनर के बार बार कहने के बावजूद वह बस एक कोने में बैठा रहा और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। पूरी रात ग्रूनर अकेला इन क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह उसने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, रोज पानी भरना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को गार्ड ड्यूटी करनी होगी। डेविड के पास कोई विकल्प नहीं था। अब यह सब करना उसकी मजबूरी बन गया। वह धीरे धीरे ग्रूनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, हर रोज उस फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करना। रात होने पर दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। क्रिएचर्स समुद्र से बाहर आ गए, लेकिन इस बार डेविड डर नहीं रहा था। उसने फायरिंग शुरू की। ग्रूनर कुछ नहीं कर रहा था। उसने लाइट हाउस का गेट बंद कर लिया और खुद अंदर बैठ गया ताकि डेविड खुद
सीख सके कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ा जाता है। रात लड़ते लड़ते डेविड ने अपनी स्किल्स सीख ली। सुबह होते होते वह खून में लथपथ लाइट हाउस के गेट के बाहर बैठा था। अब उसे पता चल गया था कि इन क्रिएचर्स से कैसे निपटना है। दिनों गुजरते गए, रात को लड़ाई और दिन में लाइट हाउस के काम। यह जगह धीरे धीरे उसके लिए घर बन गई, लेकिन उसके मन में हमेशा यही ख्याल था कि कब वह इस जेल जैसी जगह से आजादी की सांस ले सके। समय के साथ डेविड और फीमेल क्रिएचर के बीच एक अजीब दोस्ती भी बन गई। उसे अब क्रिएचर के लिए बुरा लगने लगा, शायद वही भी अकेलेपन में वही महसूस करती थी। डेविड ने उसका नाम रखा अनारियस। धीरे धीरे क्रिएचर्स के अटैक्स कम होने लगे। डेविड ने सोचा शायद सर्दियों में वे कहीं और चले गए, या उन्हें समझ आ गया कि इन दोनों से लड़कर कुछ नहीं होगा। लेकिन क्रूनर ने चेताया, नहीं, वे फिर से अटैक करेंगे और अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रूनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन इस दौरान क्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। वे लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर नहीं लड़ सकते। बुलेट्स भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह दोनों बचते बचाते लाइट हाउस के टॉप तक पहुंचे, लेकिन इस बीच क्रूनर के पैर में गंभीर चोट आ गई। सुबह होते ही सूरज की रोशनी में क्रिएचर्स वापस समुद्र में चले गए। एनेरियस ने क्रूनर के जख्म ठीक किए, लेकिन डेविड समझ चुका था कि यह लड़ाई जितनी जल्दी हो सके खत्म करनी होगी। बुलेट्स और खाना दोनों कम थे। अगले दिन डेविड जब लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था, उसने समुद्र में एक जहाज देखा। उसने जल्दी से फ्लेयर गन लेकर जहाज को सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन क्रूनर ने उसे रोका। वह नहीं चाहता था कि डेविड आइलैंड छोड़ दे। इसी बीच अनारियस ने क्रूनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को क्रूनर से बचाना चाहती थी। क्रूनर किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि कोई आइलैंड छोड़कर जाए। यह उसकी दुनिया थी जहां वह राजा था। इतने समय अकेले रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वह बात कर सकता था, और अगर डेविड शिप पर चला गया तो वह अनारियस और आइलैंड का रहस्य दुनिया के सामने ला देगा। डेविड अब इस आइलैंड से नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह शिप उसके सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ करने को नहीं बचा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। क्रूनर अब भी डेविड और एनारियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन एनारियस के साथ उसका व्यवहार सबसे क्रूर था, जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने एनारियस को एक छोटी टॉय बोट दी जो उसने मछली की हड्डी से बनाई थी, लेकिन जब एनारियस ने उस बोट को देखा तो उसने डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां सचमुच एक असली बोट रखी थी। डेविड ने इस बोट के बारे में क्रूनर से पूछा। क्रूनर ने बताया कि उसे पहले से पता था। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। सभी को क्रिएचर्स ने मार दिया और तूफान में उनका शिप डूब गया। डेविड के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। उनके पास डाइविंग सूट था। उसने कहा कि अगर कोई समुद्र के उस हिस्से में जाएगा जहां शिप डूबी थी तो शायद डायनामाइट या बुलेट्स मिल जाएंगी, जिससे इन क्रिएचर्स से लड़ना आसान हो सके। क्रूनर ने इनकार कर दिया, लेकिन डेविड अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। डेविड और एनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड अब उसे पसंद करने लगा। क्रूनर चुपके से यह सब देख रहा था और डर गया कि एनारियस उसे छीन सकती है, इसलिए उसने डेविड को रोकने का फैसला किया। अगले दिन क्रूनर ने डेविड की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे जाओगे और डायनामाइट के बॉक्स लेकर लौटोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर खींच लूंगा। लेकिन क्रूनर का असली इरादा कुछ और था। वह चाहता था कि डेविड समुद्र के नीचे से डायनामाइट के बॉक्स उठाकर लाए और फिर उसे अकेला छोड़ दे ताकि क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट उसके पास भी आ जाए और एनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाए। दोनों बोट में बैठकर डूबे हुए शिप के पास पहुंचे। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी कुछ क्रिएचर्स सामने आ गए। डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। डाइविंग सूट भारी था, वह हिल नहीं पा रहा था और ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज सका। क्रूनर सोचने लगा कि शायद क्रिएचर्स ने डेविड को मार दिया। असल में क्रिएचर्स दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे सूट वहीं छोड़कर सतह तक पहुंचकर पुराने बॉक्सेस उठा लिए। इसके बाद दोनों ने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर में डायनामाइट बिछा दी ताकि अगला हमला करते ही सभी क्रिएचर्स एक साथ खत्म हो जाएं। कुछ महीने बीत गए। बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन अचानक अटैक बंद हो गया। शायद क्रिएचर्स को जाल का पता चल गया था। क्रूनर ने सोचा कि शायद एनारियस ने उन्हें चेतावनी दी है, इसलिए उसने उस पर जुल्म करना शुरू किया, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। दोनों
दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया ताकि जैसे ही क्रिएचर्स आए डायनामाइट से सब खत्म हो जाए। डेविड ने चालाकी से एनारियस को टॉप पर चीखने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे। वे मेन गेट की तरफ बढ़े सोचकर कि यह मौका है एनारियस को छुड़ाने का, लेकिन असल में यह उनके लिए जाल था। जैसे ही वे अंदर आए डेविड ने उनका सामना किया। डायनामाइट के लीवर को क्रूनर दबाने वाला था, लेकिन डेविड ने उसका कनेक्शन पहले ही खोल दिया था। वह तुरंत ऊपर भागा और वायर जोड़कर डायनामाइट सक्रिय किया। पहला लेयर ब्लास्ट हुआ और कई क्रिएचर्स खत्म हो गए। बाकी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्रूनर ने दूसरा लेयर ब्लास्ट कर दिया। जोरदार धमाके में दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब होश आया तो उन्होंने देखा कि एनारियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स बिखरे पड़े थे। क्रूनर ने जख्मी बच गए क्रिएचर्स को मारना शुरू कर दिया। तभी डेविड की नजर एक क्रिएचर के गले में लटके नेकलेस पर पड़ी। उसे तड़पते देखकर डेविड को तरस आया और अपनी गलती का एहसास हुआ। जिन क्रिएचर्स को वह खूंखार समझता आया था वे भी इंसानों की तरह थे, बस बोल नहीं सकते थे। लेकिन क्रूनर के लिए यह सब बेकार बातें थीं। उस दिन के बाद क्रिएचर्स ने कभी हमला नहीं किया, लेकिन हर दिन समंदर से रोने की आवाजें आती रहीं। डेविड ने देखा कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी फैमिली टूट गई, कितने बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। अगले दिन उसने समुद्र में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा। उन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और बीच में वह छोटी टॉय बोट रख दी, उम्मीद जताने के लिए कि एनारियस वापस आए। डेविड कई घंटे इंतजार करता रहा, लेकिन एनारियस वापस नहीं आई। सुबह उसने देखा कि क्रूनर सो रहा था। पास रखी कुछ पुरानी चीजों में एक तस्वीर थी। जैसे ही डेविड ने देखा वह हैरान रह गया। फोटो में वही लड़की थी जिसे उसने रॉबर्ट की डायरी में देखा था। वह क्रूनर की पत्नी थी और फोटो में क्रूनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट नहीं मरा था, वह क्रूनर ही था। उसने नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। यह देखकर डेविड ने यह उम्मीद भी छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को डेविड समंदर के किनारे गया। उसने देखा कि सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन वहीं एक क्रिएचर का बच्चा उसे लिए खड़ा था। डेविड ने जलती हुई लकड़ी फेंकी ताकि दिखा सके कि उसका इरादा शांति का है और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुछ ही देर बाद एनारियस समंदर से निकल आई और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी, लेकिन इस बार कोई डेविड पर हमला नहीं करता। उनका इरादा अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह पाना था। तभी क्रूनर हाथ में बंदूक लेकर पहुंचा। वह चाहता था कि वह फिर से सबसे ऊपर महसूस करे। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, वे शांति चाहते हैं, लेकिन क्रूनर किसी की नहीं सुनता। वह एनारियस को चिल्लाकर अंदर जाने का आदेश देता है, लेकिन एनारियस पहली बार उसकी बात नहीं मानती। अब वह उसकी नौकरानी नहीं रही। क्रूनर को एहसास हुआ कि अब उसकी बादशाहत खत्म हो गई है। वह लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है, लेकिन अपनी शक्ति खो चुका था। जैसे ही वह फ्लेयर गन से फायर करता है वह एक क्रिएचर के बच्चे से टकरा जाता है और बच्चा मर जाता है। सभी क्रिएचर्स डर के मारे भाग जाते और एनारियस का भरोसा डेविड से भी कम हो जाता है। गुस्से में डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और क्रूनर से लड़ने लगता है। क्यों किया ये सब? ये लोग बस शांति चाहते थे। क्रूनर हिंसक और पागल हो चुका, हाथ में लोहे का रॉड लेकर डेविड पर वार करने जाता है, लेकिन डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है। रोक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। रॉबर्ट रुक जाता है। असल में वह कभी किलर नहीं था। अकेलापन, पत्नी की मौत और डिप्रेशन ने उसे यह बना दिया था। उसने यह सब केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए किया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। क्रूनर ने खुद को क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्हें मार दिया गया। डेविड लाइट हाउस में खुद को लॉक कर लेता है। समय धीरे धीरे गुजरता है। 1 साल बाद आइलैंड पर एक नया गवर्नमेंट अफसर और नया वेदर ऑफिसर आते हैं। पिछले अफसर के बारे में पूछने पर डेविड वही बताता है कि वह पानी की तरफ गया लेकिन वापस नहीं आया। नए वेदर ऑफिसर को भी लगता है कि डेविड ही क्रूनर है। डेविड चुपचाप बालकनी पर खड़ा हो जाता है। अब भी इस आइलैंड को छोड़ने का इरादा नहीं रखता, बिल्कुल क्रूनर की तरह। एनारियस अब अपने बच्चों के साथ खुश है। अब उन्हें किसी क्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं है। आइलैंड और समंदर में वे पूरी आजादी से जी सकते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है।